मेहनत करने वालों की किस्मत कभी खाली नहीं जाती। आज की गई मेहनत कल आपकी सफलता का राज बनती है और हर छोटा कदम आपको आपकी सफलता के करीब ले जाती है। सो हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन इन योर साइंस सेशन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और आपको इस चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑल इन वन सारे लेक्चर्स इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पर आपकी कंप्लीट चैप्टर्स जो है मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के लिए बेटा, पढ़ने के लिए हमें एनर्जी लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे लिए भी वो एनर्जी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके लिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करेंगे और इसके इंडेक्स देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आज का जो टॉपिक है, इज मैटर प्योर अराउंड अस। तो चलिए चैप्टर का जो पहला इंडेक्स है प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस क्या है, ठीक है। यानी कि आप इसमें होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है बेटा कि समझिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो उसके पहले समझिए मैटर, यानी every object in the universe it is composed of a matter। इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट वो ना एक मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। एंड एवर आई गिव बेस्ट एग्जाम्पल, है ना, ये जो है इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो है एक क्या है, मैटर है, और जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका यानी अपना एक मास है ना। जैसे यहाँ पर मेरे सामने एक बुक रखी हुई है। ये जो बुक है, दिस इज द मैटर एंड दिस मैटर इट इज कंपोज्ड ऑफ आ एलिमेंट्स। तो चलिए आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो मैटर क्या क्या है, इसमें बेटा हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, है ना। तो आपकी डिमांड पर मैं यहाँ पर लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी मैम की इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, तो ये आ चुका है। अभी देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस में आप पढ़ोगे एलिमेंट्स पढ़ोगे एंड द कंपाउंड्स पढ़ेंगे। देन इम्प्योर सब्सटेंस में आप पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। अब बोलोगे मैम एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होता है। अरे थम बाबू, थम बताती हूँ, धीरे धीरे हमको सब कुछ समझ में आएगा। अब समझो यहाँ पर ये है एलिमेंट, अभी समझते बस चलो, ठीक है। एलिमेंट यानी कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है। अभी ये होते हैं क्या, कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स। आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, टू और मोर एलिमेंट्स जो है कंपाउंड के नाते हैं। अभी यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस क्या है एंड द हेट्रोजीनियस क्या है। फिर इसके अंदर आप पढ़ोगे बेटा मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट्स में नॉन मेटल क्या होता है एंड मेटलॉइड्स क्या होता है। एंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कोलाइड क्या है, सस्पेंशन क्या है, ठीक है ना। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत ऐसी है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मैम हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, स्कूल में पढ़ाया तो गया पर समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ेंगे कि क्या है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी कि अ प्योर सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। बेटा यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी हैविंग अ यूनिफॉर्म एंड डिफाइनाइट कॉम्पोजिशन एंड अ फिक्स्ड एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। समझो हमारे घरों में जो मेटल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। हम सबके घरों में क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं। अब ये मेटल सेम काइंड ऑफ
सेम वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अगर इस गोल्ड को, है ना, जनरली अब गोल्ड को किससे, एयू से हम गोल्ड को डिनोट करते हैं। ये क्या है, एफई यानी क्या है, आयरन। अगर हम इसको क्या है, इसके पार्टिकल्स को यूं कुछ ऐसे करोगे ना, तो उससे क्या निकलेगा, उससे गोल्ड के ही पार्टिकल्स निकलेंगे। अगर आपने उसे क्रश भी कर दिया, यूं क्रश करा, यानी उसके पार्टिकल्स को सब पार्टिकल में फर्दर डिवीजन अगर करेंगे तो वहां से आपको सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स ही निकलेंगे। क्या कहलाता है ये, प्योर सब्सटेंस जो है होते हैं। अब आप बोलोगे हाँ ऐसे ही आप किस केस में करोगे, ऐसे हम आयरन के केस में करेंगे। अब बोलोगे ऑक्सीजन बेटा, यहाँ आपके रूम की ऑक्सीजन हो या फिर माउंटेन की हो या फिर आपके घर की हो या स्कूल की हो, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन जो है कैसा है, सेम ऑक्सीजन को जो पार्टिकल है, इट मींस इट इज द, यहाँ पे देखिए है ना, कैसा है, हैविंग अ यूनिफॉर्म, सब जगह कैसी है, ये सेम है। ऐसा नहीं कि आपके घर में ऑक्सीजन, हाँ लेवल कम ज्यादा हो सकता है, दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, और हम जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहां पे ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा होती है ना, और दिल्ली में कम है, तो लेवल कम ज्यादा हो सकता है, बट यूनिफॉर्म सब जगह एक जैसी ही होती है। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो दो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, H2O यानी कि क्या होता है, वाटर, और इस वाटर में एक हो गया, ये क्या है, ऑक्सीजन हो गया, और ये पार्टिकल हो गया हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, बट ये तो कंपाउंड की बात है ना, यानी कि यहां पर देख रहा है CO2 कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसे समझो बेटा, पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर की प्रॉपर्टी यानी कि सब जगह सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, डिफाइनाइट पोजीशन में होती है। समझो इसे आरओ का वाटर ले लो या फिर बिस्लरी की बोतल ले लो, है ना, तो उसके जो टेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इट इज नॉट चेंजिंग, है ना, कि किसी वो आरओ या फिर आरओ का वाटर या बिस्लरी की बोतल है, आपके पास कुछ और वाटर है, मेरे पास कुछ और वाटर है, या हिमालय में जो मिनरल्स होते हैं ना वहाँ के, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, तो उनकी बात कर लो कि इनके जो टेस्ट है वो चेंज है नहीं, है ना, इसकी प्रॉपर्टी सब जगह कैसी होती है, सेम होती है। और अच्छा ये भी तो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये क्या है, एनवायरमेंट गैसेस है, ये क्या है, गैसेस हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिकली आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी देखने को मिलेगी, यानी फिजिकल सेपरेशन। एक बात याद रखिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस यूजिंग फिजिकल प्रोसेस, है ना। हम जो प्योर सब्सटेंस है इन्हें हम क्या है, केमिकली जो है इन सब्सटेंस को सेपरेट जो है नहीं कर सकते। हम सोचे कि अगर हम इसे फिजिकली सेपरेट कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसे हैं, ये होमोजीनियस है, यानी कि ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से क्या है, मिलकर बने हुए होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपके पास क्या है, आयरन का जो भी रॉड वगैरह हो, कुछ भी हो, है ना, अगर या फिर कॉपर, है ना, यानी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे आर द होमोजीनियस इट मींस सेम, है ना। अगर अब मैं बात करूं बेटा, ये कॉपर अगर इसकी कॉपर की शीट जाए या इसका कुछ भी, इसका मैंने इसे ब्रेक करने के बाद उसको मैंने क्या किया, क्रश किया, पाउडर बनाया, जो भी बनाया, तो उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इट मीनिंग दे अपीयर द सेम थ्रू आउट, are made up of only one kind of atom and molecule, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। एंड देन थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी आती है, प्योर सब्सटेंस पोसेस डिफाइनाइट कांस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफाइनाइट, सब जगह एक सी होती है। देन मिक्सचर आर द प्योर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मिक्सचर जो होता है उनका बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उस डिफाइनाइट होता है। चलिए अभी यहाँ पर पढ़ो कि ये क्या है, मिल्क है। मिल्क में क्या होता है बेटा, मिल्क में होता है फैट होता है,
और क्या होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है यहाँ पर, वाटर होता है। ठीक है, मिल्क में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या है, यानी प्रोटीन और फैट जो होता है पूरे के पूरे मिल्क में कैसा होता है, डिफाइनाइट होता है, यानी कि सब जगह। ऐसा नहीं कि आपके घर पे जो मिल्क आ रहा है तो उसमें प्रोटीन और फैट जो है कम है, या मेरे पास जो है उसमें ज्यादा है ना। हर मिल्क में जो, हाँ ये हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, बट फैट प्रोटीन सब कुछ जो है एक डिफाइनाइट पोजीशन में रहता है। चलिए, एक जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, इसे स्टार मार्क कर लो, है ना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एलिमेंट क्या होता है। सो जैसा मैंने आपको बताया, एलिमेंट जो कि एक टाइप के एलिमेंट से, एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, है ना। हम इसे ब्रोकन डाउन जो है नहीं कर सकते बाय द केमिकल रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि किसने कहा है ये, एंटोनी लेवियस्कर। एंड एलिमेंट क्या है, जो कि मेड अप ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बन रहे हैं। क्या है ये, पहला, इसे तो हम केमिकली इसका ब्रोकन डाउन जो है नहीं कर सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल, है ना। इसे हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन से नहीं कर सकते, इसका फिजिकल रिएक्शन से अगर आप करते हैं। सो क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। बेटा ये जो है गोल्ड, है ना, एलिमेंट में आपका आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, मैग्नी कॉपर आता है, जिंक आता है, ये सब क्या है, जो कि मेटल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इनका पीसेस में ब्रेक करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एलिमेंट्स, एक सेम टाइप के एलिमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। अगर आप आयरन, ये क्या है, आयरन को जनरली हम Fe से डिनोट करते हैं, तो आयरन भी अगर आप इसे ब्रेक करोगे बेटा, तो ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते, सेम काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल आपका जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर। अब आप यहाँ पर बेटा कंपाउंड क्या होता है, तो समझो कि कंपाउंड जो कि सब्सटेंस जो होते 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बने हुए थे। कैसे बेटा, ये जो है H2O किस में होता है, आपके वाटर में। वाटर में क्या होता है, H2O होता है, यानी ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, तो यानी 2 एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो समझो कि a compound is a substance composed of 2 and the more elements, समझ में आ रहा है ना, जो कि 2 और more elements से मिलकर बने हुए होते हैं, and chemically combined with one another in a fixed proportion। और ये कैसे होते हैं बेटा, केमिकली कंबाइन होते हैं। अब बोलोगे मैम केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं, अरे मूर्ख बालक, ये समझो कि ये, अच्छा ये बताओ कि क्या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड ये कैसे होते बेटा, मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना, जैसे कि बता दिया। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, अरे हम ही तो प्लांट से क्या, हम CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना। तो अब इस CO2 में कार्बन के कितने हैं एलिमेंट, 1, और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट, 2। तो ये किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है ना, ये तो समझो। अगर बेटा हम इसके प्रोपोर्शन की बात करते हैं, क्या अगर इसके हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी क्या, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यानी 1, है ना, यानी कि 1:2 के फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और कार्बन, तो कितने ऑक्सीजन है, 2 है, और कार्बन कितने हैं, 1 है, तो 2:1, यानी कि किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये केमिकली कंबाइन होते हैं एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन। इसे हम केमिकली बेटा अलग जो है केमिकली ही अलग करेंगे, है ना, फिजिकली अलग नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर बेटा एक टेबल दी हुई है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर,
है ना। ये टेबल दी हुई है और इसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल, इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं और इसमें ना 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब बोलोगे मैम ये इस टेबल में क्या होता है, तो इसमें यानी समझो मेटल नॉन मेटल 3 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड। कितने मेटल मिलते हैं, 92 मेटल्स आर नेचुरली, इसमें 92 मेटल्स नेचुरल है। रेस्ट ऑफ रिमेनिंग जो है वो कैसे है, मैन मेड है। ये क्या बाकी बेटा क्या है, मैन मेड है, जिसमें से 91 मेटल्स हैं, 20 क्या है नॉन मेटल है और 7 मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है मैम, तो मेटलॉइड बेटा वो एलिमेंट्स होते हैं विच इज द मेटल एंड नॉन मेटल। इट मीन्स मेटलॉइड इट इज द कंपोज्ड ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल, दैट इज called a metalloid and 7 elements are the metalloids। ठीक है। अब आप बोथ को बोलोगे मैम मेटल क्या होता है, बेटा मेटल जो कि हमारे ornaments में यूज होते हैं, है ना, जैसे कि ornaments में होते हैं एंड गोल्ड है, सिल्वर है एंड है ना, ये जैसे कॉपर, दिस इज द कॉपर, जिंक होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, कहाँ है मेटल, तो आयरन है ना, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, ये एरिया जो है मेटल कहलाएगा। वही नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में आता है बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, ये क्या है, ये एरिया जो है आपको क्या मिलेगा, ये नॉन मेटल्स में मिलेगा। एंड मेटलॉइड तो कौन कौन से, सिल्वर है ना, गैलियम है, ये जो है नॉन मेटल है। अब आप बोलोगे मैम कंपाउंड जो बनते हैं, आपने बताया कि 2 और मोर एलिमेंट से बनते, वो कैसे, समझो कंपाउंड का केस समझो बेटा। जैसे मैं बात करूं, जनरली हम एग्जांपल ले रहे हैं H2O, क्या H2O क्या है, ये कंपाउंड है, क्या है बेटा, ये कंपाउंड, यानी 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। क्या लिया, हाइड्रोजन यहां से उठाया और ऑक्सीजन यहां से उठाया, ये ऑक्सीजन उठाया, बन गए 2, है ना, समझ में आया, यानी हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स, इसी पीरियोडिक टेबल से ही उठाए जा रहे हैं। और समझाती हूं, है ना, मीथेन गैस, मीथेन गैस बनती है आपकी, क्या बनती है, मीथेन गैस बनी, है ना, एंड मीथेन गैस क्या होता है, CH4, यानी कितने हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन यहां से लिया और एक कार्बन यहां से लिया और हाइड्रोजन कितना लिया, 4 हाइड्रोजन लिया, तो क्या बना, मीथेन बना। अमोनिया NH3, है ना, N फॉर नाइट्रोजन, तो कितना, यहां से एक नाइट्रोजन उठाया और यहां से हाइड्रोजन उठाया, तो ऐसे यहां इसी पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स को लेकर, है ना, कंपाउंड जो है बनाए जाते हैं। अब जैसे बात करोगे सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, तो ये क्या है, टिन, तो ये क्या है, एलिमेंट्स है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स है ना इसमें। इसे ब्रेक करोगे, ब्रोकन डाउन करोगे, क्रश करोगे, जो कर दो, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही मिलेंगे आपको उससे। समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बेटा, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो मेटल एंड नॉन मेटल, व्हाट्सएप, इंस्टा, है ना, जब लाइव क्लास चलती है या फिर आप जब लेक्चर देखते हो, तो इस बीच आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ओपन नहीं करना है बेटा, क्योंकि उससे ना आपका फोकस जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो चलिए आ जाओ पॉइंट पे। अभी हम इसके क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंस पढ़ेंगे, जैसे कि ये कैसे होते हैं, शाइन होते हैं बेटा, इनमें अभी थोड़ा सा क्या ऑक्सीजन के रिएक्ट में आके डल हो गया है। मेटल जो होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है ना, एंड टिन होते, ये सारे कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम में शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, शाइनी होते हैं। बट नॉन मेटल जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो ये शाइन नहीं होते। ये कैसे होते हैं, डल होते हैं। कैसे होते हैं, ये डल होते हैं। अगर हम मिलालेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी, यानी बेटा पहले तो इसकी शीट बनाई गई, पहले इसको जो ये मेटल होते हैं इनकी क्या बनाई जाती है, शीट बनाई जाती है, फिर उसे एक शेप दिया जाता है ना। सो दे आर द मिलालेबल एंड द डक्टाइल।
ऐसे इनकी शीट बना लिए, इनके पतले पतले तार बना लिए, और वहीं जो है ना, इनकी ये कैसे होते हैं, ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा जैसे कि इनमें ना हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इनका होता है। क्यों? क्योंकि सपोज सोचो कान ज्वेलरी जो टूट जाते हैं या जो बनती हैं ज्वेलरीज, आयरन को देख लो है ना, जो गेट वगैरह बनते तो उनमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, समझ में आया। वहीं यहाँ पर जो है क्या है, हैव लो डेंसिटी एंड द लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी समझो ऑल द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर में क्या है, सॉलिड रहते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मरकरी और गैलियम जो है बेटा रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है। और आपको पता है मरकरी का यूज किस में होता है, वो थर्मामीटर आता है ना, आपका फीवर जो है टेम्परेचर को नापते हैं, उसमें जो है मरकरी का यूज होता है। वही नॉन मेटल जो होते हैं वो तो बेटा मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे कैसे हैं, गैस है जो कि रूम टेम्परेचर में होते हैं। चलिए अभी क्या है, साउंड है ना, सोनोरस साउंड कैसा है, सोनोरस साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एंड वहीं पर नॉन मेटल बेटा सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देन कंडक्टिविटी, बेटा आपको पता है ना कि लाइट के लिए कॉपर सिल्वर जो होते गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। क्या है, दे गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड सिल्वर, और क्या होते हैं बेटा, सिल्वर एंड कॉपर होते हैं। वहीं यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन मेटल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, पुअर होते हैं। देन हार्डनेस, यस ऑफ कोर्स हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दे हैव जेंटली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड द पोटेशियम। ये सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, है ना। जनरली क्या करते हैं, ये रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फायर कैच कर लेते हैं, बाकी ये हार्ड होते हैं, इतना आप याद रखो, है ना। और नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, खाली डायमंड को छोड़कर। डायमंड जो होता है हार्ड होता है, ग्लास काटने के काम जो है आता है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। अगर हम बात करें कि मेटल्स जो होता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सॉलिड नहीं है, तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेटा लिक्विड में होता है, एक्सेप्शनल है। एंड नॉन मेटल में आता है ब्रोमीन जो कि सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे मेटलॉइड्स क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, है ना। मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ना है हमें सब कुछ। मेटलॉइड मैंने मैं आपको बताया कि मेटलॉइड बेटा विच इज कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और ऐसे 7 मेटलॉइड्स हैं। कौन कौन से हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। सो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल and the non-metal, so they are called the metalloids कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, तो वो है बेटा बोरोन है, सिलिकॉन है एंड द जर्मेनियम है। यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल इन रूम टेम्परेचर। बेटा मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर में क्या होती है, लिक्विड रहती है। और अगर हम बात करें ऐसा नॉन मेटल जो है ब्रोमीन, वो भी किस में है, लिक्विड में रहती है ना। कुछ नहीं है, मेटलॉइड्स मेटल एंड नॉन मेटल का क्या है बेटा, जो ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एक्सेप्शनल, ऐसा क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड में, मर्क्यूरी। सेकेंड, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी क्या है, लिक्विड में रहता है, तो ब्रोमीन है। और इन नॉन मेटल के जो है यहाँ पे इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसे आप लिख देना।
चलिए अभी बेटा कंपाउंड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। अब हम यहाँ पे बेटा टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बाउंडेड इन अ फिक्स्ड रेशियो, मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल में बताया, क्या बताया कि H2O यानी हाइड्रोजन के कितने हैं एलिमेंट 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी ये किसी फिक्स्ड रेशियो में होती है, ये केमिकली बाउंडेड होती है। ये कैसे होते हैं, केमिकली बाउंडेड होते हैं, आप इसे अलग नहीं कर सकते। अगर ये केमिकली बाउंडेड है तो ये केमिकली डिफरेंशिएट भी होंगे। अगर आपको इसे अलग करना है तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक शॉक दो, वाटर में इलेक्ट्रिक शॉक दोगे जब, तो आपके जैसे वाटर में इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या होगा, H2 प्लस ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जो ऐसी जिसे हम कहते हैं। चलिए कंपाउंड बेटा क्या है, प्योर सब्सटेंस का फॉर्म है, देन विच इज मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड इन अ फिक्स्ड रेशियो के फॉर्म में है, और जो कि क्या करते बेटा, एक न्यू सब्सटेंस जो है क्या करते, क्रिएट करते हैं विथ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल एलिमेंट। चलिए अभी हमने देखा बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O जो कि वाटर में होता है, NaCl यानी कि क्या बना, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, है ना, क्या लिया, सोडियम लिया, है ना, सोडियम में प्लस चार्ज होता, क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है, तो इससे दोनों से लेके क्या बनाया गया, NaCl, एक नया सब्सटेंस बनाया गया। देन यहां पर और कौन सा है, कैन बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय द केमिकल, ये सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही कैसे ब्रेकन डाउन कर सकते हैं। आप बोलोगे इसे फिजिकल प्रोसेस से कर दे, तो ना, फिजिकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। और देखो बेटा क्या क्या है, अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है ना, यानी नाइट्रोजन का कितना एलिमेंट, 1, हाइड्रोजन कितना लिया, 3, तो इससे मिलकर, है ना, एक नाइट्रोजन का एलिमेंट लिया और हाइड्रोजन के 3 लिए, इस दोनों एलिमेंट से मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनता है, वो क्या कहलाता, अमोनिया जिसे कहते हैं। और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, यानी क्या लिया, कार्बन लिया प्लस हाइड्रोजन लिया, ठीक है, तो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 4 लिया, तो क्या बना, इसे बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन जो कि एक गैस होती है, समझ में आया। ऐसे H2O बना तो ऑक्सीजन का 1 लिया और वाटर का लिया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती। तो आपको जैसे बताया बेटा ये एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होते, किस में होते, ये एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होते हैं, यानी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट स्पेसिफिक फिक्स्ड रेशियो, है ना, फिक्स्ड रेशियो में होता है, जो कि क्या होता है, H2O कितने हैं, H2O हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 प्लस ऑक्सीजन के जो है कितना रेशियो है ऑक्सीजन का, 1, तो 2:1 के फॉर्म में ये आपको है, एक फिक्स्ड रेशियो में है, ठीक है। देन यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एलिमेंट, यस ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पे अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, नाइट्रोजन कितना है, 1 लिया, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 है, तो ये बना NH3, एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, ये नाइट्रोजन का 1 लिया और हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स जो हैं लिए हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या समझो, कार्बन के कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितना बेटा है, 2 लिए हैं, तो क्या बना, ये है 1 कार्बन का और 2 लिया यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो बन गया CO2। यही है कंपाउंड, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। है ना, NaCl यूनिक प्रॉपर्टी, यानी बेटा 2 अलग अलग एलिमेंट्स लेके कुछ न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, दैट इज द कंपाउंड। सो प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल एलिमेंट, समझ में आ रहा है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आया सोडियम एंड क्लोराइड, है ना, यानी कि हमने NaCl जो कि एक नया सब्सटेंस तो आया, बट ये NaCl कैसे आया,
Na सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस लिए और इन्हें हमें जब केमिकली क्या किया, हमें इन्हें कंबाइन किया तो आपको एक न्यू सब्सटेंस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। सो आया समझ में? चलिए आगे बढ़ें। यस, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बेटा, मिक्सचर के लिए अभी तक आपने पढ़ा कि कंपाउंड में एक फिक्स्ड प्रपोर्शन की जरूरत थी। एलिमेंट्स को मिलाने के लिए एक फिक्स्ड प्रपोर्शन हो रहा था। कंपाउंड को केमिकली हम क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे, ठीक है। और एलिमेंट में पढ़ रहे थे कि उन्हें फिजिकली जो है कंबाइन किया जा रहा था, ठीक है। अभी मिक्सचर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिक्सचर में कैसे भी डाल दो, आप क्या कर रहे हो? शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हो, आपने उस पे क्या किया, और आपको ज्यादा शुगर चाहिए, आपने और शुगर डाल दी, और चाहिए और स्वीट चाहिए तो और शुगर डाल दी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना मीठा आपको चाहिए उतनी शुगर उसमें डालते जाओ। ऐसा होता है ना, सबके घरों में होता है कि हमें जितना स्वीट खाना होता है उतना गुड़, उतना शक्कर जो है डालते जाओ, बस हो गया। यही है मिक्सचर। क्या है? यही है मिक्सचर। अगर सपोज उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल जो है, वेरिएबल बेटा समझो, चलो इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन जो है मिक्सचर कहलाता है। एंड आरंट केमिकली बाउंडेड, है ना, ये केमिकली बाउंडेड जो है नहीं होते, पर कंपाउंड के फॉर्म में क्या हो रहा था कि वो केमिकली बाउंड थे। H2O, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए, तो रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टीज बीइंग सेपरेटेड बाय फिजिकल, इसे हम मिक्सचर में हम कैसे फिल्टरेशन, इवोपरेशन और एक कौन सा डिस्टिलेशन शायद आता है ना, हाँ, इसे हम फिजिकल प्रोसेस से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जब भी अब आप नींबू पानी बना रहे हो, जलजीरा बना रहे हो, अपने अकॉर्डिंग जितना ब्लैक सॉल्ट डालना है, जितना चिल्ली पाउडर डालना है, अपने अकॉर्डिंग डालते जाओ, बस यही है मिक्सचर। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अभी ये क्या होता है मैम? हेट्रोजीनियस समझो, पहले होमोजीनियस पढ़ते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? अ मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, यानी कि होमोजीनियस में जो मिक्सचर है कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में समझो जैसे एयर में बेटा बहुत सारी गैसेज है। एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है ना, और ऑर्गन, बहुत सारी गैसेज है। सारी गैसेज कैसी है? यूनिफॉर्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो गैस आपके घर में ज्यादा है और मेरे घर में कम है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे रूम में हो, चाहे स्टडी रूम में, चाहे लिविंग रूम में, चाहे आप अपनी बालकनी में हो, कहीं पर भी हो, एयर में गैसेस इक्वल होती है, यानी कि यूनिफॉर्म है, एक जैसी ही है। समझ में आ रहा? कॉफी आपने बनाई तो इस कॉफी में जो कॉफी पाउडर आपने डाला वो यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा? यानी जो पार्टिकल्स एयर में हैं वो कैसे हैं बेटा? यूनिफॉर्म है। बट तो होमोजीनियस समझ में आया? यानी कि जो कॉम्पोजिशन होता है इसका कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। पर हेट्रोजीनियस में क्या होता है? विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट मिक्स्ड विथ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी हेट्रोजीनियस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे? यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सैलेड में क्या होता है? आप अपने फेवरेट सैलेड ज्यादा लेते हो, जो फेवरेट नहीं है उसे कम यूज करते हो, ठीक है। मडी वाटर में क्या है? देखो, सैंड नीचे क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है ना। देन आप जो मिल्क पी रहे हो, जो भी आपने नट्स डाले हुए हैं वो कैसे है बेटा? फ्लोट हो रहे हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है। एंड देन पिज्जा, है ना, यानी कि ये मिक्स हेट्रोजीनियस, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि वो एक जगह सारे, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो आई बात समझ में यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जैसे एयर है ना, होमोजीनियस जो कि यूनिफॉर्म रहते हैं, सब जगह एक से रहते हैं। बेटा एयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है ना, सारी ये जो गैसेस हैं सब जगह कैसे हैं, यूनिफॉर्म है। याद रखना नाइट्रोजन जो कि 78% सबसे ज्यादा होती है और ऑक्सीजन जो है 21% के आसपास होती है। अभी क्या है, अलॉय क्या होता है, जो कि स्टील और ब्रास से मिलकर बना होता है, जो कि मेटल जो कि फिजिकली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। वहीं विनेगर जो कि सॉफ्ट ड्रिंक होता है, तो उसमें क्या है बेटा, एसिड होता है, शुगर, वाटर में एसिड और शुगर कैसे यूनिफॉर्म होते हैं, है ना। वैसे ही यूनिफॉर्म जैसे कि आप अपने स्कूल में होते हो, जब स्कूल में होते हो तो कैसे होते हो, यूनिफॉर्म होते हो, इन डिसिप्लिन स्टूडेंट, है ना। और घर में आते हो तो कैसे हो जाते हो, नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हो। समझ में आ रहा है। चलिए अभी हेट्रोजीनियस क्या हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, यानी सैंड एंड वाटर, है ना। सैंड क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, मडी वाटर। सॉलिड पार्टिकल कैसे हो गए, विजिबल इन लिक्विड, है ना, विजिबल होते हैं। देन यहाँ पर सैलिड, डिफरेंट सॉलिड मिक्स्ड होते हैं, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर, एंड स्मोक जो है सस्पेंडेड इन एयर। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए सो अभी बेटा इन मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यानी कि सब्सटेंस इन मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। समझ में आ रहा है। कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड के केस में आप पढ़ रहे थे कि वहां पर एक फिक्स्ड रेशियो था। कैसा था, फिक्स्ड रेशियो था, ठीक है। जैसे CO2 का हमने देखा, हमने H2O का रेशियो देखा, हमने अमोनिया का रेशियो देखा, एक फिक्स्ड रेशियो था। पर मिक्सचर के केस में एनी रेशियो, समझ में आ रहा है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पर फिक्स्ड रेशियो हो। फिर ईच सब्सटेंस कीप इट्स ओन प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट फॉर्म अ न्यू मैटर, है ना। हम इसे क्या है बेटा, क्योंकि हम मिक्सचर में क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल मिक्सचर की प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर फिजिकली सेपरेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर केमिकल सेपरेशन जो है केमिकल बॉन्डेड नहीं होती है, ठीक है। मिक्सचर कैन बी ऑफन सेपरेटेड बाय फिजिकल फिल्टरेशन और द इवोपरेशन। समझ में आ रहा है कि हम इवोपरेशन, जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट वाटर में है तो क्या है, वाटर को इवोपरेट कर दो, इवोपरेट कर दोगे तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, बने रहेंगे, है ना, रिमेन हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है, सैंड प्लस वाटर है तो आपने सैंड को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, तो ये फिजिकल प्रोसेस था। कहीं आपने इवोपरेशन करा तो कहीं आपने फिल्टरेशन करा। समझ में आ रहा है। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूं कि सपोज दिस क्वेश्चन इट कम्स इन योर एग्जाम 3 मार्क्स, सो हाउ यू हैव टू अटेन, है ना। सो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग भी बताई जाए कि अगर मिक्सचर आया है तो सबसे पहले आपको बताना है कि मिक्सचर बेटा जो कि क्या होता है, यहाँ पर 2 और मोर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड फिजिकली, है ना, 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, वो मिक्सचर कहलाता है। और ये फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होने की जरूरत नहीं है, और इन्हें जो है कोई भी केमिकल चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपोनेंट्स कीप इट देयर ओन प्रॉपर्टीज। कौन सी को प्रॉपर्टीज है, सो कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉम्पोजिशन। समझ में आ रहा है। वेरिएबल आपकी मर्जी है, 1 मुट्ठी नमक डालो, 2 मुट्ठी डालो। मम्मी स्वीट बनाती है घर में तो मम्मी कितनी शुगर डालती है, आप, है ना, 1 स्पून डाल दिया, 2 स्पून डाल दिया, 3 स्पून डाल दिया, एज पर टेस्ट। जितना आपको टेस्ट में स्वीट पसंद है उतनी शुगर आप ऐड करते जाओ, है ना। यानी कि वो कैसा है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। और इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इट मीन्स इवोपरेशंस, है ना, बॉईल किया तो पूरा का पूरा नमक, शुगर के क्रिस्टल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमेन रहेंगे, यानी कि आपने वेपराइजेशन किया उसके लिए, फिर है ना इवोपरेशंस, एंड द
फिल्टरेशन। आपने क्या किया बेटा, मडी वाटर है, सॉल्ट वाटर है, वाटर को अलग कर लिया। सो उस फिल्टरेशन के थ्रू आपने मडी है, सॉल्ट है, उसे क्या कर लिया, अलग कर लिया। सो ये था एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एक्टिविटी जो है आपको, इसलिए हर एक बेटा पीडीएफ में जितनी ज्यादा हो सकता है हम उतनी आपके लिए लगाते हैं, जिससे कि आपके लिए हम अपनी पीपीटी बहुत ही इजी बना सके। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके जो है बेटा कि मिक्सचर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है फिल्टरेशन, यानी कि फिल्टरेशन के थ्रू आप जो है उसे क्या कर सकते हो बेटा, फिजिकली उसे सेपरेट कर सकते हो, यानी सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सैंड एंड वाटर बाय द पार्टिकल साइज, है ना। जैसा कि बेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इसे फिल्टरेशन कर लिया। सेकेंड आता है इवोपरेशन। इवोपरेशन के थ्रू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड, है ना, आपके शुगर के क्रिस्टल हैं या फिर क्या कर सकते हैं सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं, क्या करो उसे फ्रॉम लिक्विड सॉल्ट एंड वाटर पेपर बॉइलिंग पॉइंट लीविंग द सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस में। क्या बेटा, आपने नीचे से फायर किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने बॉइल किया, तो ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं बचे हुए होंगे, जो कि किसके होंगे, सॉल्ट के होंगे, जो कि हमको सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा। और एक आता है डिस्टिलेशन, यानी सेपरेट लिक्विड विदाउट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा मेथड जो कि बिना बॉइलिंग पॉइंट के हैं, एंड अल्कोहल एंड वाटर बाय वेपराइजिंग, कंडेंसिंग एंड कलेक्टिंग द मोर volatile liquid first, differentiating वैल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि जनरली ये अल्कोहल वगैरह जो होती है उसमें इसका यूज होता है, या फिर पेट्रोल के जो बड़े बड़े कुएं होते हैं ना, वहां पे इस प्रोसेस का यूज होता है, किसका, डिस्टिलेशन का, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बेटा कि जो शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर सॉल्ट को आप फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुगर के क्रिस्टल ये इसमें क्या पूरे तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं आपको डिफाइनाइट पोजीशन में फैले हुए हैं, पर आप सैंड और वाटर को क्या कर सकते हो, ये कैसा है, हेट्रोजीनियस है और ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्म डिफाइनाइट है, कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, और ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसे आप फिल्टर प्रोसेस के थ्रू फिजिकली आप क्या कर सकते हो, इसे सेपरेट कर सकते हो। देन uniform composition throughout, meaning components are evenly distributed, ठीक है, ओके, लाइक शुगर डिजोल्व इन वाटर एंड एयर, है ना, गैसेस का मिक्सचर होता है, सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इट अपीयर इन सिंगल सब्सटेंस, एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर, विनेगर, अलॉय, ब्रास एंड, है ना, इस पे क्या है, ब्रास एंड ब्रोजोन, यानी कि बेटा जो कांसा होता है वो किससे बना होता है, वो जिंक प्लस कॉपर से मिलकर होता है, जिसे हम ब्रास कहते हैं, है ना। यानी कि ये जो ब्रास है, ब्रास क्या होता है, जिंक होता है प्लस क्या होता है, कॉपर होता है, विच इज 75% एंड जिंक जो होता है वो 35% होता है। अभी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। सो ये भी बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से पूछा जाएगा, एंड स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि कंपाउंड क्या होते हैं एंड मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड विच इज केमिकली कंपाउंडेड, कैसे बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकली कंपाउंड, H2O, है ना, CO2, अमोनिया, NH4 एंड CH4 मीथेन गैस, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। चलिए, सो डेफिनेशन फॉर्म्ड बाय केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स थे, और यहाँ पर मिक्सचर में एनी रेशियो विच इज कंबाइंड इन एनी रेशियो, है ना, फिजिकली ब्लेंडिंग 2 or more सब्सटेंस एंड, है ना, 2 or more एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो कि मिक्स होते हैं, फिजिकली होते हैं, यहाँ पर ये केमिकली होते हैं। केमिकल बॉन्ड, कंपोनेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकली बॉन्ड्स होते, कैसे होते बेटा, केमिकली बॉन्ड होते हैं, है ना, कोवेलेंट एंड आयोनिक, जो मैंने आपको बताया था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है प्लस आयोन्स और क्लोरीन होता है नेगेटिव आयोन्स, ठीक है। मिक्सचर क्या होते हैं, नॉट केमिकली बॉन्डेड, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, एंड दे आर जस्ट
मिंगल, ठीक है, फिजिकली वो कंबाइन होते हैं। अब इनका कंपोजिशन एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। इनका क्या है बेटा, इनका जो कंपोनेंट्स होते हैं फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, है ना, प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड डिफाइनाइट रेशियो, क्या है, मास। और यहाँ पर एनी वेरिएबल कंपोजिशन है ना, सो कंपोनेंट जो है मिक्स्ड इन एनी वेरिएबल रेशियो एंड द प्रपोर्शंस। फिर यहाँ पर बेटा आपको न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। जब दो आप क्या करते हैं यहाँ पर टू डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स करने से आपको नया सब्सटेंस मिलता है ना। सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ यूनिक प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्टिन्यूअस। यस ऑफ कोर्स, आपने H2O का एग्जाम्पल देखा, यानी कि क्या है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, है ना, इससे मिलकर एक नया सब्सटेंस मिला आपको। और यहाँ पर क्या है, नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा। ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, चाहे वो सॉल्ट हो, शुगर की क्रिस्टल हो, सैंड वाटर हो, ये अपने ओरिजिनल पोजीशंस में रहते हैं, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है, हैव अ फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल है ना बेटा, क्योंकि मेटल के लिए कंपोनेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और इनमें मेटल में अगर मैं बोलूँ कि मुझे गोल्ड का न्यू ज्वेलरी बनवानी है तो उसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट लगेगा आपको। बट यहाँ पर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन, है ना। आयरन के बेटा, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, क्यों, क्योंकि इससे ना हमारी चीजें बनती है, समझ में आ रहा है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, कॉपर है। जैसे ये कॉपर है, अभी मैं बोलूँ इसका मुझे ग्लास बनवाना है तो इसको मेल्ट करना पड़ेगा, हाई हीट देना पड़ेगा, ये मेल्ट होगा, उसके बाद इसके सॉलिड को, है ना, डक्टाइल मेलेबल, उसकी पतली पतली शीट बनाई जाएगी और उसे एक क्या है, उसे एक शेप दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, शेप दे दिया जाता है। पर यहाँ पर मिक्सचर के फॉर्म में ऐसा नहीं होता, वैसे ही अक्षय कुमार वाला जैसा, है ना। चलिए, नेचर कैसा होता है, तो ऑलवेज प्योर सब्सटेंस, ऑलवेज होमोजीनियस, है ना। क्यों होमोजीनियस, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर। कैसे हैं ये, नेचर होमोजीनियस है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। बट मिक्सचर बेटा हेट्रोजीनियस होता है। कैसा होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं एंड कैन बी homogeneous like a solution or a heterogeneous like sand and a water। so ये था क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना लिया करो, है ना। सुनने से खाली याद नहीं होता, आज याद रहेगा कल भूल जाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उसे आपको कॉपी पेन में नोट डाउन करनी है। चलिए अभी हम बेटा अलॉय पढ़ते हैं। अलॉय जिसे हम कहते हैं कांसा, और ये अलॉय जनरली है मेरे पास, पर अभी उसमें मेरा टैबलेट जो है रखा हुआ है, नहीं तो वरना दिखाती मैं आपको, कैसे दिखाऊं, है ना। अलॉय, अलॉय चलिए कोशिश करती हूँ दिखाने की, है ना बेटा। ये जो दिख रहा है ना, इसी पे मेरा टैबलेट टिका हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ही भारी है, इसका वेट ही 3 kg के आसपास होगा, है ना। और ये अलॉय जो होता है, चलिए इसमें अभी टैबलेट में चिपका देती हूँ वापस, टैबलेट इस पे टिका रहता है ना, टैबलेट को होल्ड कर लेता है ये। और ये अलॉय बेटा जिसे हम कहते हैं ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है। इसमें कॉपर होता है 70% एंड जिंक होता है 30%। ये अलॉय जो होता है बेटा कैसा होता है, हार्ड होता है। अगर हम मुझसे पूछें तो हार्ड होता है। चलिए तो एक बार इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरे की पूरे एनसीईआरटी मैंने आपकी कवर किए, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चंस, हर पैराग्राफ, सब कुछ कवर किया है बेटा। अलॉय, अलॉय क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more एलिमेंट, है ना। अलॉय क्या है, पहला मिक्सचर, और कैसा, 2 or more एलिमेंट्स हैं उसमें, when at least one is the metal। एक क्या है, metal created achieve improved properties like a greater strength and hardness। कैसा है बेटा, ये हार्डनेस है ना, हार्ड है, एंड और अ कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस यानी कि उस पे बेटा जो भी क्या होते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ही आयरन होता है ना। तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जंग लगने से अपने आप को बचाते हैं,
ये जो अलॉय है ना, ये कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें जंग नहीं लगती। इसमें क्या है, जंग नहीं लगती। वो जो देखते हो ना आयरन में कैसी जंग लग जाती है ना, जंग लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ना खत्म होता जाएगा। पर वहीं पर ये अलॉय जो होते कोरोजन रेजिस्टेंस होती, जंग लगने से खुद को ये बचाते हैं, ठीक है। एंड देन द इंडिविजुअल प्योर मेटल। चलिए अभी स्टील की बात करें बेटा, स्टील जो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें आयरन प्लस कार्बन होता है। स्टील में क्या क्या होता है ना, ये स्टील में क्या है, आयरन प्लस कार्बन, दोनों चीजें से ये बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर ड्यूरेबिलिटी, ब्रास जो कि क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, ये है ब्रास, ठीक है। तो ये किससे बना है बेटा, ये है कॉपर और ये जिंक। मैंने आपको बताया 70% क्या होता है, कॉपर एंड जिंक, इसमें 30% तक जिंक होता है। देन ब्रोंज जो होता है, आपकी जो ब्रोंज मेडल आप लेके आते हैं वो क्या होता है, कॉपर प्लस टिन एंड हार्ड होता है, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि स्टील बेटा आयरन विथ कार्बन, है ना, समटाइम क्रोमियम निकिल, स्टेनलेस स्टील। चलिए मैंने आपको ऑलरेडी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अपर वन, तो मैं नीचे जा रही हूँ। तो यहाँ पर मिक्सचर हम देखा बेटा, मिक्सचर कैसा होगा, सभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा, कोलाइड होगा और सस्पेंशन होगा। तो कुछ आपने यूनिफॉर्म पढ़े हैं जो कि कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं, है ना। अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा बेटा सॉल्ट वाटर की, सॉल्ट जो होते हैं पूरे वाटर में किस तरीके से यूनिफॉर्मली वो डिसॉल्व होता है। पर अगर हम बात करेंगे सैंड की, तो सैंड या फिर मड जो होते हैं वो कैसे बेटा, ये देख रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स जो होते हैं नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसे हम फिल्टर कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिल्टर कर सकते हैं। और इसे आप इवेपोरेट करेंगे, क्या करेंगे आप, इसे इवेपोरेट, यानी कि इन फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप इनका फिल्टरेशन प्लस इवोपरेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। और ये था हेट्रोजीनियस जो कि कुछ नहीं है, दिख रहा है। चलिए अभी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है। तो सॉल्यूशन बेटा यहाँ पर होमोजीनियस टाइप का होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, पढ़ते हैं बाबू, पढ़ते हैं, थम थम थम, सब कुछ बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। यानी मिक्सचर टू और द मोर सब्सटेंस, कैसे बेटा, टू और मोर सब्सटेंस जब होते हैं तब वो क्या कहलाता, सॉल्यूशन कहलाता है। अभी देखो इसको समझो कि ये क्या है, वाटर, यस मैम हमें दिख रहा है, दिस इज द वाटर। और जो ये स्मॉल स्मॉल आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, किसके पार्टिकल्स है ये, है ना। इसे हम मान लेते हैं बेटा कि ये है आपका क्या, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है। अब एक इक्वेशन बनता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन बन रहा है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, तो याद रखो सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, क्या, लार्जर अमाउंट, इट मींस जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होगा, है ना। अब बेटा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो वाटर है और एक क्या है, सॉल्ट है। बोलो कि मैम सॉल्ट ही ले रहे हो, चलो ठीक है, चलो अच्छा किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर। सो वाटर यहाँ पर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। वाटर इज अ सॉल्वेंट, क्या, ये जो वाटर है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, विच इज इन लार्जर अमाउंट, एंड सॉल्यूट विच इज इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। क्या कहलाएगा वो, सॉल्यूट। सॉल्ट जो कि सॉल्ट के क्रिस्टल इसमें हैं, ठीक है। सो सॉल्यूट इज द सब्सटेंस सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, एंड मोस्ट केसेस सॉल्यूट इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट। सॉल्यूट जो कि स्मॉलर अमाउंट्स में होता है, एंड द सॉल्वेंट जो कि लार्जर अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रखा हुआ पे अंदर हाथ धो लो।
है ना। अब पानी पूरी इट्स टू मच फेवरेट ऑफ द गर्ल्स की बहुत ही प्यारी होती। तो बेटा इसमें जो वाटर दिख रहा है आपको, है ना, इसमें जो वाटर आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। वो क्या है, सॉल्वेंट है। और इसमें जो आपको ये क्या दिख रही है, बूंदी दिख रही है, ब्लैक सॉल्ट दिख रहा है, जीरा पाउडर दिख रहा है। सो वो क्या है, सल्यूट है। क्या है इसमें, सल्यूट। सो इसमें आपको मिलेगा ब्लैक सॉल्ट प्लस जीरा पाउडर, है ना, जीरा पाउडर जो है और धनिया पत्ती जो है क्या है, सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट कौन है, विच इज अ लार्जर अमाउंट, कौन है, वाटर। और सॉल्यूट कौन है, विच इज इन द स्मॉलर अमाउंट, वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है। तो यहां पर बेटा एक कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में यहां पर दिए हुए हैं कि जैसे सोडा वाटर है। सो इसमें क्या क्या है, इसमें इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बेटा जो कि सॉल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट लिए हुए हैं। सो सॉल्ट वाटर में क्या, सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, जो कि क्या है, सॉल्यूट है, स्मॉलर अमाउंट में है। सॉल्यूट विच इज इन अ स्मॉलर अमाउंट एंड सॉल्वेंट विच इज इन अ लार्जर अमाउंट। ठीक है। सो वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट हो गया। अभी यहाँ पर सोडा वाटर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस मिली है ना। यहाँ पर क्या मिली है, CO2 गैस। जैसे ही खोलते हैं खचाक, ये गैस से ऊपर आ रहा होता है सोडा वाटर, है ना। और इसमें क्या है, वाटर है। तो ये क्या है बेटा, गैस, सॉल्यूट स्टेट। समझ में आया। सॉल्ट जो कि कैसा था, सॉलिड था। कैसा था, सॉलिड था। CO2 गैस कैसी है बेटा, ये गैस है। अभी वोडका, इसमें क्या है, अल्कोहल है ना, जो कि ये है किंगफिशर का, और वाटर। सो ये वोडका बेटा ये लिक्विड में दिया है। किस में दिया है, लिक्विड। वहीं आता है एयर में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा क्या, नाइट्रोजन के बाद मिलेगा ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। सो नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट हो गया। कितना है ये, 78%। कितना है, 78। स्मॉलर में क्या है, ऑक्सीजन विच इज अ 21-23%, ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता है। सो ऑक्सीजन गैस आपको क्या है, सॉल्वेंट, जो कि कितनी है, 21% है। अभी आता है ब्रास में बेटा, ब्रास किससे बना होता है, जिंक और कॉपर कितना है, 70%। कॉपर कितना है यहाँ पर, 70%। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि 70% है। बट जिंक कितना है, 30% इन अ स्मॉल अमाउंट। कॉपर इज इन लार्जर अमाउंट। सो लार्जर अमाउंट क्या कहलाता, सॉल्वेंट कहलाता। क्या कहलाता बेटा, ये सॉल्वेंट, जो कि लार्जर अमाउंट में है। और वहीं जिंक कितना है, 30%, कम है। सो जो कम होता है दैट इज द सॉल्यूट इट मींस इट इज इन अ स्मॉलर अमाउंट। सो समझ में आया है ना। ये कुछ मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी एक और है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। सो समझो, यानी कि concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of the solution। समझो, ये एक सॉल्यूशन लिया मैंने यहाँ पर, और ये क्या है, सॉल्यूट। आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में मिला रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने वाटर लिया और वाटर में कुछ लिक्विड ड्रॉप्स डाले। आप चाहे इंक का ले लो, चाहे कलर के ले लो, चाहे आप नील का ले लो, है ना। यानी कि वो कैसा है, पतला है। कैसा है वो लिक्विड सॉल्यूशन, कैसा है, पतला है। ठीक है। बट देखो, मोर इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। यदि सॉल्यूट आप ज्यादा डालोगे, सॉल्यूट अगर आपने ज्यादा डिसॉल्व कर दिया, सो वी में कॉन्सेंट्रेशन इज द सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मोर। बेटा याद रखना, इस केस में क्या हुआ है, हमने सॉल्यूट जो है ना कैसा डाला है, मोर। हमने ज्यादा सॉल्यूट ऐड करा तो इसमें जो सॉल्यूशन निकल कर आया इसका, वो भी कैसा है, मोर, यानी कि गाढ़ा। कैसा, गाढ़ा बन गया, है ना। यानी समझो कि अगर आप उसमें सॉल्यूट कम डालते हो, लास्ट चल रहा है,
बस थोड़ा सा। अगर आप इसमें सल्यूट कम डालते हो तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, पतला होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपने पानी लिया, पानी में आपने नील के कुछ ड्रॉप डाल दिए तो सॉल्यूशन पतला होगा। बट अगर आपने उसमें पूरा का पूरा नील डाल दिया, पूरा बॉटल डाल दिया, तो वो सॉल्यूशन जो है कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है मोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी किसी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट आपने उसमें डाला है ना, सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है यानी कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ रहा है। तो ये जो था डाइल्यूटेड था, यानी कि सॉल्यूशन कैसा था इसका, पतला है ना, पतला था यानी डाइल्यूटेड था। और कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि ये कैसा है, गाढ़ा है। समझ में आया। यही था कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है।